जय हिंद दोस्तों। राम राम। तो आज है हमारा अगला चैप्टर 10th चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि हम सांस कैसे लेते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, अंदर क्या प्रोसेस होता है और बाहर क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन होता क्या है? सेल्स यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन शुगर एंड ऑब्टेन एनर्जी। ये हमारा रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है, ये इंटरनल मीनिंग है। और बेसिक सा मीनिंग क्या होता है कि आप ऑक्सीजन को अंदर लो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करो। ठीक है, ये रेस्पिरेशन का मतलब होता है। प्लांट्स और एनिमल्स में ये प्रोसेस अलग अलग होता रहता है। ठीक है, हम यहाँ पे ह्यूमंस का देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो आता है ना कि हम 1 मिनट में लगभग 12 से 20 बार हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, एडल्ट जो रहते हैं वो कम करते हैं, बच्चे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, 1 मिनट में जो ब्रीथिंग उनका रेट है। एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड थ्रू प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। न्यूट्रिएंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। अब ये जो इंटरनल जो होता है ना रेस्पिरेशन, इसमें ये फूड का ब्रेकडाउन होता है। किस लिए? ताकि हमें एनर्जी प्राप्त हो। रेस्पिरेशन जो एक्सटर्नल होता है ना, सिंपल बेसिक में जो मैंने आपको बताया कि O2 एक्सेल इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं CO2, मतलब CO2 को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। इंटरनल में क्या होता है ना कि ये दो टाइप होता है, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। एरोबिक का मतलब होता है जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज़ करें, और एनारोबिक का मतलब क्या होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, ऑक्सीजन वहाँ पर ना हो। ठीक है, तो जहाँ जब पहला जो होता है ना जहाँ पे हम ऑक्सीजन हमारा प्रेजेंट रहता है ना, तो ये जो है ना ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जब ब्रेक करता है तो हमें एनर्जी प्राप्त होता है। क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी। और CO2 बाहर चला जाता है। एरोबिक होता है ये वाला, जहाँ ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। एनारोबिक में जहाँ पे CO2 आई मीन O2 एब्सेंस होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का तो ब्रेक डाउन होता है ना। तो एक जो होता है, एक में हमें मिलता है अल्कोहल जब हम ईस्ट का करते हैं। ठीक है, और एक में हमें मिलता है लैक्टिक एसिड फॉर ह्यूमंस। ठीक है, ये ऐसा होता है। अभी इसमें अगला जो होता है ना कि रेस्पिरेशन सिस्टम कौन कौन सा जो इसमें इन्वॉल्व है? हमारा नोज है। ठीक है, थ्रोट है। थ्रोट के अंदर क्या? फेरिंग्स है और हमारा लैरिंग्स है। लैरिंग्स क्या होता है आप इसके बारे में और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। लैरिंग्स होता है हमारा वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, और फिर बाद में विंड पाइप, ट्रैकिया, जिसमें से हमारा आवाज़ आता है और हवा जाता है। और एक जो दूसरा होगा आपका होगा ईसोफेगस, जिसमें से आपका खाना जाएगा। आप बाद में उसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें हमेशा क्यों कहा जाता है कि आप नाक से ही सांस लो, मुंह से मत लो? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो नाक के अंदर जो होता है ना, जो हमारे इनर लाइनिंग से नाक के अंदर जो हेयर्स होते हैं ना, वो म्यूकस को साफ करते हैं। जो भी गंदगी एयर के अंदर है सब फिल्टर होकर फिर हवा जाता है। जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो ऐसा फिल्टर नहीं होता है और सारी की सारी जो डर्ट पार्टिकल्स हैं आपके अंदर चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं आप मुंह से सांस मत लो, वो एयर साफ होकर नहीं जाता है अंदर। आप जब नाक से सांस लेंगे तो सारी की सारी जो एयर है साफ होकर फिल्टर होकर जाएगा, म्यूकस वहीं पे नाक के अंदर ही रह जाता है। अभी देखो इसमें कैसा ना, जब लंग्स में आता है ना तो कितना परसेंट हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं? 21%। और 16 ऑलमोस्ट 17% एक्सेल करते हैं O2। ठीक है, हम निकाल भी देते हैं। और CO2 कितना हम इनहेल करते हैं? 0.04% इनहेल करते हैं। CO2 भी आता है हमारे अंदर और हम CO2 कितना निकालते हैं? ऑलमोस्ट 4.5%। ठीक है, हम तो नाक से लेते हैं। बाकी कुछ जानवर है जो अलग अलग प्रकार से लेते हैं। कॉकरोचेस का होता है क्या होता है? स्पाइरिकल से लेते हैं। अर्थवर्म अपने स्किन से सांस लेते हैं। फिशेस किससे लेते हैं? गिल्स से। आपने कभी देखा था कि फिश को तो देखो पानी निकालते हैं बॉडी में से, तो गिल्स होता है उनका। फ्रॉग्स किससे लेते हैं? लंग से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा सिंपल सा चैप्टर था रेस्पिरेशन। इसके बारे में आप अगले अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों। राम राम।